दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस। शानदार पश्चिमी घाटियों में बसा खूबसूरत एशिया का मात्र एक वाहन मुक्त हिल स्टेशन है माथेरान, जहां जल्द ही सड़कों पर चलेगी ई रिक्शा। मोटर कार, मोटर बाइक, ट्रक टेम्पो जैसे वाहनों से माथेरान हमेशा मुक्त रहा है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को प्रायोगिक आधार पर माथेरान को इको सेंसिटिव जोन में कुछ पर्यावरण के अनुकूल ई रिक्शा शुरू करने की परमिशन दे दी है, जिससे स्थानीय लोग और घोड़े मालिकों के बीच में परेशानियां बढ़ने वाली है। दिक्कतें तो बहुत आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो धंधा है माथेरान का, वो 365 दिन में 165 दिन ही चलता है। तो उसमें हम लोग को 200 दिन तो घोड़े को जो कमाया हुआ है उसी में से खाना खिलाना पड़ता है। अभी दो साल में तो हम लोग को इतनी दिक्कत आ गई कोविड की वजह से। तो उस वक्त हम लोग को एनजीओ लोग ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए हमारे घोड़े बचे। और ऐसे ही ये हमेशा ई रिक्शा का और ऐसा सब होते रहेगा तो यहाँ पे सब लोग की उपास मार हो जाएगी, सब लोग भूखे मरेंगे। कुली है तो उन लोग भी हाथ के ऊपर का धंधा है, हमारा भी हाथ के ऊपर का धंधा है घोड़े वालों का। उसमें हम लोग को खाना खिलाना पड़ता है, वो बहुत ये बात है। क्योंकि जब गाड़ी रहेगी तो गाड़ी जिस दिन चलती है उसी दिन उसमें पेट्रोल डाला जाता है, लेकिन हमारे घोड़े को तो हमेशा इन्हें रोज़ उसको 2 टाइम खाना खिलाना ही है। वो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और उसमें हमारे बच्चे लोग पढ़ने को जाते हैं, हम लोग के पास इतने नहीं है पैसे, लेकिन हम लोग कुछ भी करके हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाते कि भाई उनका कुछ फ्यूचर हो आगे जाके। लेकिन नौकरी की दिक्कत आती है, कहाँ रहने की दिक्कत आती है। तो हम लोग के पास घर नहीं है बम्बई में या कहाँ पे, तो वापस बच्चा हमारा वापस यही आके करता है, घोड़े का ही बिजनेस करता है। हमारा घोड़ा इंजीनियर, हमारा बच्चा इंजीनियर सीखो, हमारा बच्चा कोई आर्किटेक्ट हो, लोग आके फिर उसको यहाँ पे बिजनेस वही मिलता है घोड़े का। यानी दूसरे और कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ वो कितनी भी पढ़ाई कर ले उसको एक ही काम करना है। घोड़ा है ना, घोड़ा जब से माथेरान बसा हुआ है तब से घोड़ा ही यहाँ पे पहला आया और घोड़े का ही बिजनेस सब लोग ने संभाला। अभी यहाँ पे जितने भी हमारे जो युवा पीढ़ी है सब पढ़े लिखे हुए, लेकिन नौकरी नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे बिजनेस करने को वापस आ गए। अगर घोड़ा घर बैठ जाएगा और ई रिक्शा शुरू हो जाएगी, आपके घोड़े 3 हो 4 हो घर बैठ जाएंगे, तो कितनी दिक्कतें आपको और आपके परिवार को आएगी? दिक्कतें तो अभी भी चालू ही है। चालू बोलेंगे तो कोविड की वजह से पूरा 2 साल तो पूरा ऐसे ही गए। अभी भी एक घोड़े के ऊपर मेरा परिवार चलता है, वो कैसा चला था मेरे को ही पता है। शाम को गए, अभी औरत मुझसे कितना लाए धंधाज किया, मैं बोला आज कुछ भी नहीं कमाया तो घोड़े का कैसा खिलाया। आज कुछ को रख दिया पैसा, कल कुछ होएगा तो उसको पैसा दे देंगे। ऐसे सबसे घोड़े का धंधा चलाते। ऐसा नहीं कि बहुत कमाते घोड़े वाले कमाते उनका रोज चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कमाएंगे तो आज हमारा चूल्हा चलता है घर पे, वही सबसे पूरा चलता है। बच्चों लोगों का जो स्कूल का पढ़ाई है वो हम लोग कैसे ये करते हैंडल करते हमको पता है। टीचर से फ़ोन आता है कि तुम्हारे बच्चे का फीस बाकी है, वो कैसा करेंगे? मैडम 1-2-3 रुको, सैटरडे संडे करेंगे, आपको पे कर देंगे। वही सैटरडे के संडे के हिसाब से हम लोग चलते ज़्यादा करके, बाकी दिन तो कुछ भी नहीं रहते यहाँ पे। जो सैटरडे संडे के हिसाब से 2 दिन का जो धंधा मिलता है ना, उसके ऊपर हमारा पूरा परिवार का ये करना पड़ता है। पढ़ा तो बहुत सारा है, क्योंकि हम लोग अभी हमारा माथेरान ऐसा जगह है कि हम माथेरान में ज़्यादा करके लोग इधर हॉर्स राइडिंग के लिए आते हैं। और ऐसा जगह है, पॉइंट उसको अच्छा से दिखाओ और अच्छे से करो, क्योंकि हम लोग को घोड़े के ऊपर ही सारे कर देते हैं। एक तो 2 साल में पूरा लॉकडाउन गिरा था, हम लोग को ही मालूम हुआ कि हमारा परिवार कैसे हम लोग संभालते हैं, वो हम लोग को ही मालूम पड़ता है। अभी इधर से ऐसा है क्या, सैटरडे संडे कमाओ और मंडे से लेकर फ्राइडे तक 4 दिन इनको अच्छे से खिलाओ, वही हम लोग करते हैं। बाकी दूसरा हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं। और बैटरी रिक्शा आने के बाद में हम लोग को तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसा है, वो देखो कैसा है, घोड़े का 400 रुपया खर्चा है दिन का। अभी ये लॉकडाउन के वजह से हम लोग थोड़ा संभाला घोड़े लोग को, अभी थोड़ा चालू हुआ है। तो अभी ये ई रिक्शा का चालू है, तो ई रिक्शा तो सबका कहना है कि नहीं चाहिए हम लोग को, क्योंकि वो घोड़ा बैठ के खाने वाला है। पूरा बिठा के हम बच्चों को नहीं खिला सकते तो घोड़े को कहाँ से खिलाएंगे? क्योंकि बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का ये सब, हम सब मतलब जो आदमी एक जो कि दिख रहा है, अभी 460 घोड़ा है हमारा। 460 के पीछे में एक मालिक है, उसके पीछे 5-5 खाने वाले हैं, उनको खिलाने का है। तो अभी ये रिक्शा आने से सब घोड़ा बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद हमको बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं मिलेगा। सबका धंधा यही है, दूसरा कंपनी फैक्ट्री तो इधर है ही नहीं, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो जाएगा सर। अगर यहाँ पे ई रिक्शा शुरू हो जाएगी तो महाबलेश्वर, लोनावला और माथेरान में क्या फ़र्क रहेगा? जब पूरे एशिया में माथेरान एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे कोई गाड़ी या व्हीलर अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर द एम्बुलेंस,
तो फिर उसको वैसे ही रखना चाहिए। यहाँ पे ज़रूरत तो है नहीं ई रिक्शा डालने की, हैंड पुल रिक्शाज है, घोड़े हैं और चलने के लिए। अगर माथेरान में ई रिक्शा आ गई तो वही ट्रैफिक हो जाएगा मार्केट में। ये तो हम सब जगह देखते, तो फिर माथेरान में अलग रहेगा क्या? देखो ई रिक्शा जो है वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक हो तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो लोग टोटली उनका घर जो होता है वो इस पर चलता है। दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर दोज पीपल। तो जहाँ हम टूरिस्ट लोगों के कंफर्ट का ख्याल रखते हैं, तो उतना ही हमको लोकल लोगों के रोजगार का और उनके घर खर्च वगैरह और दूसरे सारे एक्सपेंसेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ई रिक्शा तो माथेरान में सूट भी नहीं होगी, इधर माथेरान में सूट रोड पे सूट नहीं होगी। माथेरान में घोड़ा है ना, घोड़ा जो स्टैंड पे नहीं रहेगा तो एक लेडी रहती है विदाउट टिकली, वैसा वो रास्ता दिखेगा। यानी कि माथेरान का जो नाम है माथेरान, यानी उसके माथे पर जंगल, तो इस जंगल में अगर घोड़े नहीं होंगे तो ये जंगल किसी काम का नहीं होगा। यस, बराबर है। ई व्हीकल्स को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने हमसे बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 3 महीने ट्रायल के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि माथेरान में ई व्हीकल चलेगी या नहीं चलेगी। थोड़े दिन में वो शुरू होंगे, उनकी कार्रवाई जो है लीगल तो शुरू है। 10 तारीख या उसके आगे पीछे? नहीं सर, तारीख तो मुझे पता नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो जब भी आएगा तो आपको पता चला जाएगा। सो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो लोगों के साथ हूँ, सभी के साथ हूँ एज ए प्रशासक, एज ए चीफ ऑफिसर। तो ये बहुत अच्छी और हिस्टोरिकल बात है कि माथेरान में ई रिक्शा का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और उसके 3 महीने के बाद उनका इम्पैक्ट जो है वो देखा जाएगा। पर्यटक हाथ रिक्शा और घुड़सवारी पर माथेरान में शुद्ध पर्यावरण का आनंद लेते हैं। अगर माथेरान में घोड़े नहीं होंगे तो माथेरान में कोई पर्यटक नहीं आएगा। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जब भी मैं आई हूँ घोड़े दौड़ते हुए देखा है मैंने। कभी इस सड़क को इस तरह से शांत नहीं देखा है सिवाय रात का टाइम। लेकिन ये टाइम तो एकदम ऐसा है कि पूरा दिन ऐसे ही कि चला गया, एक घोड़ा नज़र के सामने नहीं गुजरा है। मेरा बच्चा है यहाँ पर आता है जो कई सालों से 7 साल का है, 7 साल से वो यहाँ पर हर गर्मी की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी वो एक बार घोड़े के लिए यहाँ पर आता ही है। तो बोले उसको घोड़ा नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है और वो एकदम परेशान है। ई रिक्शा के बारे में अगर मैं बताऊं तो अगर ई रिक्शा चालू करना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो सरफेस है रोड का वो ठीक करना पड़ेगा। और ये ऐसा मान रहे हैं हम कि ये कुदरत के साथ खिलवाड़ है। कुदरत की जो दी हुई जगह है उसको आप चेंज कर रहे हो, ऐसा है। उसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि लोग अभी जो भुगत रहे हैं, जैसे कि कोई भी अर्बन एरियाज़ का जो लोग हैं वो भुगत रहे हैं, उसका एक अच्छा सा रीज़न है कि आपने गेहूं चावल सब में जो हाइब्रिडाइजेशन किया और जो नई टेक्नोलॉजी लाए, तो उसकी वजह से आज कई रोगों को हमने घर कर दिया है। उसी तरह से इसको भी ऐसे नेचर को अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सम गुड नॉट गुड साइन। यानी आप यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे घोड़े ही रहे, ई रिक्शा ना? कुदरत को जो बनाया गया है उसी को ऐसे ही मेंटेन रखे, वही है हमारी एक लागनी है। देखिए ई रिक्शा की बात ऐसी है, अगर ई रिक्शा आती है तो यहाँ पर हमको बॉम्बे से इतना दूर ऊपर पहाड़ पर चढ़कर आने की ज़रूरत क्या है? अगर ई रिक्शा में बैठना है तो हमारे बॉम्बे में ही बहुत सारी रिक्शा है जो हम ई रिक्शा में बैठ जाएंगे। ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। जो प्रशासन का सवाल या जो आप लोगों के लिए है, यहाँ पर इतनों का घर चलता है, कितने लोगों का घर चलता है उस घोड़ों पर, तो ये जो है ये सही नहीं है। देखिए सबसे पहली बात तो बोलूँ, महाराष्ट्र के अंदर यही एक जगह थी जो सेफ एंड साउंड थी घोड़ों के लिए। ऐसे भी हम आसानी से ही आते हैं, ये भी आसानी थी हमारे लिए। अगर आसानी नहीं होती तो हम आते क्यों? हर साल में 2 बार आते क्यों? यहाँ से जो ट्रेन थी वो भी एक सहूलत थी और वैसे भी दस्तूरी तक जो आते हैं वो भी हमारे लिए सहूलत है। तो ये आसानी ई रिक्शा की कोई आसानी नहीं होगी, बल्कि वातावरण खराब हो जाएगा इनका। यहाँ पे लोग आना बंद कर देंगे। प्रशासन से क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि प्रशासन का जो ये डिसीजन है वो बिल्कुल गलत है। प्रशासन को ये डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर जो घोड़े थे माथेरान की शान थी, अगर वो शान हटा दी जाएगी तो बिल्कुल माथेरान कोई काम का नहीं रहेगा, फिर लोग आएंगे नहीं। माथेरान में आने वाले पर्यटकों की माने तो माथेरान में शुद्ध वातावरण और घुड़सवारी का आनंद ही आनंद है, जिसमें एक और बाधा आ रही है
और वो वादा ये है कि माथेरान में सीमेंट ब्लॉक बिछाए जा रहे हैं, जिससे घोड़े फिसल कर गिर जाते हैं और घुड़सवार भी जख्मी हो जाता है। गांव वालों और घोड़े मालिकों का बहुत नुकसान हो रहा है, जिसका खूब विरोध कर रहे हैं। अध्यक्षा मैडम भी मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं कि कई बार आपने लेटर डाला है, कई बार आपने बात की है, लेकिन फिर भी आज भी प्रशासन जो है वो ब्लॉक हटाने को तैयार नहीं है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, मैं तो 6 महीने से इनके पीछे लगी हूँ। पहले तो यहाँ पे घोड़े सही से चलते थे ढलान के ऊपर भी, लेकिन अभी पेवर ब्लॉक जो 15 में लगाए हुए थे वो हिसाब से लगाए पेवर ब्लॉक नहीं है जो अभी के हैं वो। उसमें हम लोग को लगता है कि वो डुप्लीकेट, इसलिए वहाँ से हम लोग के घोड़े ढलान पे से ये होते फिसलते हैं। तो अभी हम लोग ने 6 महीने के बाद हमको सीओ मैडम ने बताया कि मेरे पास नहीं, मॉनिटरिंग कमेटी के पास है, आप मॉनिटरिंग कमेटी से बात करो। तो अभी हम मॉनिटरिंग कमेटी के साथ में बात करेंगे। ये बहुत सही बात है कि घोड़े स्लिप हो रहे हैं, और जब से मार्केट में पेवर्स डाले तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। वो धीमे धीमे करके सारे पॉइंट्स के रास्तों पे भी पेवर्स डाल दिए, तो अब हम राइडिंग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब वन ट्री हिल रह गया और ये रह गया, बस ये भी, इस पे भी पेवर ब्लॉक्स डाल देंगे तो फिर हमारे पास कोई जगह है ही नहीं रहने के लिए। फिर ये घोड़े वाले करेंगे क्या? क्योंकि उनके घोड़े को नुकसान होते रहता है, उनके पैर स्लिप होते हैं, उनको लग जाएगा, घोड़े पे बैठने वाले को लग जाएगा, तो जवाबदारी कौन लेगा? इधर की नगर पालिका है और क्या बोलते हैं उनको सिर्फ ये डस्ट प्रूफ माथेरान चाहिए। तो डस्ट प्रूफ माथेरान के वजह से ना ये घोड़े पे अन्याय हो रहा है। इधर माथेरान में ब्लॉक बिठाए गए तो हॉर्स राइडर्स माथेरान में आएंगे नहीं, क्योंकि ये रिस्की प्लेस हो जाएगा, क्योंकि घोड़े के पैर के नीचे नाल रहती है। तो जो हमने भी घोड़े वालों ने जो उनको डिमांड की है, घोड़ा किधर चल पाएगा उधर आप एटलीस्ट मिस ब्लॉक्स मत बिठाओ, कि एक पैच छोड़ दे टूरिस्ट को चलने के लिए और बाकी का आधा छोड़ दे हॉर्सेस के लिए। उसके अलावा मार्केट से आगे कहीं पे भी पेवर्स नहीं होने चाहिए। नगर परिषद का कहना है कि हमारे हाथ में नहीं है, एमएमआरडी के हाथ में है। तो अब नगर परिषद और एमएमआरडी किस तरह से कोऑर्डिनेट करें? तो नगर परिषद को एमएमआरडीए के पास जाके ये मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारे जो लोकल्स हैं माथेरान में, उनको ये तकलीफ हो रही है, टूरिस्ट को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि टूरिस्ट आना बंद कर देंगे तो यहाँ का रोजी रोटी कैसे आएगा? तो अगर वो करेंगे नगर परिषद तो ही एमएमआरडीए सुनेगा, तो सबको साथ में आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं ये हफ्ते नहीं आने वाला था, पर जब घोड़ों वालों ने फ़ोन किया, बोला कि ऐसे प्रॉब्लम है, मैं उनका साथ देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं 1 साल में एक बार आता हूँ, पर मैं जानता हूँ इन लोग कितनी मेहनत करते हैं ये चीज़ के लिए। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये करना चाहेंगे कि माथेरान में जो घोड़े वाले हैं उनका धंधा आबाद रहे हमेशा, और ये माथेरान की शान है, हमेशा वैसे की वैसे ही रहना चाहिए। और ऐसे जिस तरह पूरे देश में बेरोजगारी शुरू हो गई, यहाँ पर ना हो जाए सब कुछ। बेरोजगारी इधर 100% हो सकती है जब ई रिक्शा होगी माथेरान में। माथेरान के लोगों की अपनी बहुत सी परेशानियां हैं, मगर आप माथेरान आए और इनके साथ अपनी खुशियां बांटें और पूरे देश में प्यार का संदेश दें। और हमें माथेरान की इन खूबसूरत वादियों से दीजिए इजाज़त। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।